स्टूडेंट्स, मैं आज आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सिखा रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, इसको भी स्टूडेंट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। मेरा मेथड है, मेरा मानना है कि मैं आपको अपने इजी वे से आपको सिखाऊं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले स्टूडेंट इसकी पहचान क्या होती है, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है, वो ये होती है कि लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये वर्ड लास्ट में लिखे होते हैं। बट ये लगता है स्टूडेंट को ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि जब समय लगाया जाता है, इसमें समय आ जाता है, समय टाइम, जब आपको टाइम इसमें आ जाता है तो पहले तो पहचान होती है कि कौन सा टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है कि समय के साथ लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये वर्ड आपके सेंटेंस में आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आपने पहचानना सिखा रहा हूँ आपको, और रूलिंग भी दोनों बताता हूँ मैं आपको। देखिए, आई और वी, यानी विद आई एंड वी के साथ में स्टूडेंट्स आपको शैल हैव बीन लगाना है। क्या लगाना है? शैल हैव बीन प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ स्टूडेंट्स आईएनजी लगाना है। और बाकी अदर में क्या बच गया आपके पास? ही, शी, इट, यू, दे, इनके साथ स्टूडेंट आपको विल हैव बीन लगाना है। इसमें बीन बजेगी, BEEN, बीन, बस ध्यान रखना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी लगाना है। दूसरा स्टूडेंट आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस में कभी भी निश्चित समय नहीं होता, इसलिए आपको इसमें सिंस तो लगाना ही नहीं। आपको ऑलवेज क्या लगाना है? फॉर। ठीक है, क्योंकि जो फॉर होता है वो अनिश्चित समय होता है, इंग्लिश बोलते हैं इंडेफिनिट टाइम के लिए आपको फॉर लगाना है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पहले मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने बोला आपसे कि वह 2 घंटे से सो रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले पहचान करी रहा होगा, तो मेरे स्ट्रक्चर के थ्रू ये लगेगा आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बट इसमें हमें समय आ गया तो हम पहुंच जाएंगे, ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया स्टूडेंट। इसकी रूलिंग क्या है? ही के साथ क्या लगेगा? विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, इसमें बीन लगानी है। और रहा होगा, घंटे से, 2 घंटे से सो रहा होगा। सोने की स्टूडेंट स्लीप होता है तो आ जाएगा स्लीपिंग। अब 2 घंटे आ गए ना स्टूडेंट, इसमें हमें फॉर लगाना है, क्यों? अनिश्चित समय है ना, इनडेफिनिट टाइम है। तो ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, HOURS स्टूडेंट। ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। नंबर सेकंड पे हम जब इसको लिखेंगे कि वह 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा, तब स्टूडेंट आपको क्या बनाना है? क्योंकि नेगेटिव है तो इसको बनाना ही विल हैव नॉट बीन, नॉट को बीच में लाना है, नॉट बीन। ही विल हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ तक मैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कि क्या वह 2 घंटे से सो रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, जब मैंने क्या आ गया ना तो स्टूडेंट हेल्पिंग ऑफ शुरू में आ जाएगी। विल पहले आ जाएगा। विल ही हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। स्टूडेंट कोल्ड की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। 4th नंबर पे जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ये इंट्रोगेटिव था, अब डबल इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो इसमें बीच में क्या, क्यों, कैसे लिखना है। कैसे कि वह 2 घंटे से
क्यों सो रहा होगा स्टूडेंट। देखिए, तो आपको क्या करना है, इसकी स्पेलिंग पे लिखनी है। वाई सेम यही बनाना है, वाई विल ही हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स, ठीक है स्टूडेंट। अगर इसमें एक बात हम नेगेटिव बोल सकते हैं, वाई विल ही हैव नॉट बीन, है ना, या अगर हम नॉट लगाएंगे तो पहले बोलने पड़ेगा, वाई विल ही नॉट हैव बीन स्लीपिंग। ठीक है स्टूडेंट, फिर चेक कर लेते हैं कि वे 2 घंटे से सो रहा होगा। ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा, तो ही विल नॉट स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। फिर तीसरा, क्या वह 2 घंटे सो रहा होगा, तो विल ही हैव बीन स्लीपिंग। और नंबर 4 है ना, वाई विल ही हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स स्टूडेंट। तो मैंने आपको जो स्ट्रक्चर समझाया है एक बार रिपीट कर लेते हैं। आई और वी के साथ में स्टूडेंट शैल हैव बीन प्लस आईएनजी लगाना है, और बाकी के साथ यानी अदर के साथ, किसके साथ, अदर के साथ स्टूडेंट्स आपको विल हैव बीन प्लस आईएनजी लगाना है। और आईएनजी स्टूडेंट्स हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आती है। और स्टूडेंट एक बात और मैं आपको बता दूं, जब भी हम किसी भी वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं और यदि उससे पहले हमारा वॉवेल आ जाए तो ये कॉन्स्टेंट डबल हो जाता है। जैसे RUNNING रनिंग, सिट मैंने बैठना होता है, जैसे आप आईएनजी जोड़ेंगे तो ये चीज़ डबल हो जाती है, SITTING सीटिंग हो जाता है स्टूडेंट, जब आईएनजी का यूज़ हम करते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरे स्ट्रक्चर के थ्रू आप बना भी सकते हैं, और मैं आपको 1-2 एग्जांपल और लेके समझा रहा हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए और आप फिर आराम से इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैंने बोला कि वह 1 घंटे से नाच रहा होगा। सपोज़ वह 1 घंटे से नाच रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ही विल हैव बीन डांसिंग फॉर एन आवर। 1 घंटे की स्पेलिंग एन आवर होती है स्टूडेंट, 1 आवर नहीं होती, एन आवर। ओके स्टूडेंट। नंबर 2, वह 1 घंटे से नहीं नाच रहा होगा। अब स्टूडेंट कैसे बनाना है आपको, तो ही विल नॉट हैव बीन, नॉट शुरू में लिखना है, ही विल नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर एन आवर। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 3, क्या वह 2 घंटे से नाच रहा होगा। तो अब स्टूडेंट कैसे बनाना है आपको, इंट्रोगेटिव में विल पहले आएगा, विल ही हैव बीन डांसिंग फॉर एन आवर, है ना स्टूडेंट, फॉर एन आवर, OUR आवर। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 4, वह 2 या 1 घंटे से, जो भी कहना चाहते हैं, 1 घंटा था स्टूडेंट, यहाँ पर 1 घंटा था, वह 1 घंटे, है ना, 1 घंटे से नाच रहा होगा। मैंने आपको पहले भी सिखा रखा, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसमें समय 1 घंटे आ गया, तो यहाँ पे चौथे नंबर पे क्यों वो लगा के बोलना ना, वह 1 घंटे से क्यों, है ना, वह 1 घंटे से क्यों नाच रहा होगा, यानी डबल इंट्रोगेटिव है ना। तो इंग्लिश में आपको इससे पहले सिखा रखा, वाई लगा के, वाई विल ही हैव बीन डांसिंग फॉर एन आवर स्टूडेंट। वहाँ पे पीछे वाले सेंटेंस में ना ये नॉट लगाते हैं, मैंने बीच में लगा रखा, आपको शुरू में लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो मैंने बनाया था ये नॉट लगवाया है मैंने आपको, ये नॉट शुरू में लगाना स्टूडेंट। ठीक है, ही विल नॉट हैव बीन, है ना स्टूडेंट, ये वाले में ये जो नॉट है ना, ये आपको यहाँ लगाना है, ये आप देख लीजिएगा।
है ना। यहाँ पर जब नेगेटिव लगाते हैं तो नॉट को हैव से पहले लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप देख लीजिएगा। अब आपको मैं सब एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए कैसे, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए, मैंने बोला 1 घंटे से नाच रहा होगा, ही विल हैव बीन डांसिंग फॉर एन आवर। दूसरा, वह 1 घंटे से नहीं नाच रहा, ये नहीं बोलते हैं ना, तो ये हैव से पहले लगाना, ही विल नॉट हैव बीन। बाकी हमने जो आपके स्ट्रक्चर में समझाया था, जो नॉट लगाते हैं वो हैव और बीन के बीच में आता है, बट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो नॉट लगाते हैं वो हमेशा हैव से पहले लगाना है। ओके, ही विल नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर एन आवर। फिर क्या वाले में, वह 1 घंटे से नाच रहा होगा, विल ही हैव बीन डांसिंग फॉर एन आवर, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। और नंबर 4 डबल इंट्रोगेटिव में, वह 1 घंटे से क्यों नाच रहा होगा, वाई विल ही हैव बीन डांसिंग फॉर एन आवर। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको और भी चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो ये क्या है कि आपको जब भी डेफिनेट और इंडेफिनेट टाइम आता है, यू शुड बी रिमेंबर दैट इसके अंदर हमेशा आपको इंडेफिनेट टाइम ही लेना है, डेफिनेट नहीं लेना है। यानी ऑलवेज फॉर का यूज़ करना है स्टूडेंट। फॉर यानी अनिश्चित समय कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे कहीं गिनती आ जाती है। गिनती का मतलब जहाँ पे आपकी काउंटिंग आ जाती है। काउंटिंग का मतलब 2 घंटे, 2 साल, 2 महीने, 2 हफ्ते, 5 साल, 5 घंटे, 5 महीने, आई मीन कोई भी टाइम आपका निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। तो हमेशा हमेशा आपको फॉर लगाना है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।